यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन पर बेस्ड ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इज़ इट क्लियर? पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ यू पुट ड्रॉप ऑफ एसीटोन और एल्कोहल और पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट इन एयर वी फील कोल्ड, एक्सप्लेन वाई। भाई हमारा ये हाथ है और हम यहाँ पेट्रोल रख दें या एल्कोहल रख दें या स्प्रिट रख दें, इसी एल्कोहल को स्प्रिट कहते हैं, और हम इसको अगर शेक करें तो हमें ठंड क्यों महसूस होती है? तो इसका रीज़न क्या है बच्चों कि वो जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, इवेपोरेट होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो हमें ठंड महसूस होती है। तो यहाँ पर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन और ड्यू टू इवेपोरेशन। जब भी कोई चीज़ इवेपोरेट होगी हमारे बॉडी से या कहीं से भी तो वहाँ पर ठंड होगी ही होगी, तभी तो हमारे टॉपिक का नाम है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जहाँ भी इवेपोरेशन होगा वहाँ कूलिंग होगी। तो हमारा आंसर होगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ़ यू पुट ड्रॉप ऑफ एसीटोन और एल्कोहल और पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हैंड, हम अपने हाथ पे यहाँ पेट्रोल रख लें, एल्कोहल रख लें या एसीटोन रख लें और वेव इट इन एयर, हवा में ऐसे हिलाएं, ऐसे ऐसे हिलाएं, तो क्या होगा? वेव इट इन एयर, यहाँ तक लिख रहा हूँ, एंड दोबारा उतना लिखने की जरूरत नहीं है, एंड वेव इट इन एयर, अगर हम उसको एयर में हिलाते हैं तो क्या होता है? देन इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द बैक ऑफ आवर हैंड। मान लो हमने यहाँ पे एल्कोहल रखा है तो वो एल्कोहल क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको हीट तो चाहिए ही चाहिए ना, तो उस हीट को हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि लेटेंट में 1 किलोग्राम क्वांटिटी होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अब ड्रॉप रखा है यहाँ पे, तो हम ये लिखेंगे एंड वेव इट इन एयर देन इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये क्या लेता है बच्चों? देन इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द बैक ऑफ आवर हैंड। इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द बैक ऑफ आवर हैंड, हमारे हाथ के पीछे से ये हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। लिक्विड, भाई पहले वो लिक्विड था, एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर ड्यू टू, किसके कारण भाई? ड्यू टू, कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सीधे लिख दो, प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू इवेपोरेशन। खत्म बात, हो गया आंसर। एंड वेव इट इन एयर, उसको हाथ में हिलाया, देन इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसने हमारे बॉडी से हीट लिया फ्रॉम द बैक ऑफ आवर हैंड एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना, वेपर ड्यू टू इवेपोरेशन। तो हमारा मकसद सॉल्व हो गया, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। तो आपको पेपर में बच्चों दो चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना है। पहली चीज़ ध्यान रखना है, टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द हीट ऑफ वेपराइजेशन, और दूसरा याद रखना है कि ड्यू टू इवेपोरेशन। ये दो पॉइंट अगर आपने लिख दिया तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी पर बेस्ड है बच्चों, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, why do we keep water in an earthen pot during hot summer days? Why do we keep, हम क्यों रखते हैं भाई, क्यों रखते हैं पानी? Why do we keep water in an earthen pot? earthen pot मतलब बच्चों मटके में। Why do we keep water in an EARTHEN earthen pot in hot summer days? इन हॉट, गर्मियों के दिनों में, इन हॉट समर डेज, इन हॉट समर डेज, गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं? मटके के अंदर पानी भर के क्यों रखते हैं? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों।
बच्चों सीधी सी बात है, आप इमेजिन करिए कि ये हमारा मटका है, ये हमने मटका ले लिया और मटके के अंदर बच्चों हमने ये पानी भर के रख दिया। बिल्कुल सही तिवारी सर, पानी भर के रख दिया, ये हमारा मटका है। अब क्या होगा बच्चों, आपने देखा होगा मटके के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। बिल्कुल सही भाई, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ भी पोर्स होंगे वहीं पानी ठंडा होगा। तो मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से क्या होता है बच्चों, ये आराम से पानी धीरे 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 रिसता है, रिसता है, रिसता है। रिसने का मतलब नहीं पूरा पानी निकल के बाहर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी जो है इस मटके से बाहर आता है। जब ये मटके से बाहर पानी आएगा तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। इस टेम्परेचर से क्या होगा, हाँ मटके से पानी बाहर आ रहा है, बाहर आने के कारण क्या होगा, ये जो पानी है ये पानी वेपर में कन्वर्ट होगा। पानी तो लिक्विड है, यहाँ पर ये जो पानी निकल के बाहर आ रहा है ये लिक्विड है, और ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड से कन्वर्ट होगा वेपर में। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इसको हीट चाहिए। अब वो हीट कहाँ से लेगा, वो जो हीट लेगा वो इस मटके के पानी से हीट लेगा, इस मटके के पानी से हीट लेगा। तो इट टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एंड कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जब इस पानी से हीट लेगा, इस पानी से हीट लेगा या मटके से हीट लेगा, भाई मटके से भी हीट ले सकता है या अंदर जो पानी है उससे भी हीट ले सकता है, और लेकर जब इसमें कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट कौन सी प्रोसेस से होगा, कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ भी दो बातें आई, क्या कि व्हेन वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट देन वाटर पर कम्स आउट थ्रू द पोर्स एंड इट टेक्स द हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम वाटर इटसेल्फ। उस पानी से हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है एंड कन्वर्ट इनटू वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और इस तरह से मटके का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। फिर से समझिए, ये मटका है, मटके का जो पानी होता है वो रिस के नीचे आता है। जब ये नीचे आता है तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना है। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ये हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है। वो हीट क्या करती है, पानी से ही लेता है, खुद पानी से लेता है। तो पानी से लेकर उसको वेपर में कन्वर्ट करता है इवेपोरेशन के द्वारा, और ये मटके का पानी ठंडा हो जाता है। तो हम इसका आंसर को किस तरह से लिखेंगे, सी है, हाउ विल यू राइट इट्स आंसर, कि व्हेन वी कीप वाटर इन एन अर्दन पॉट, इन एन अर्दन पॉट, जब हम इसके अंदर रखते हैं, देन वाटर परकोलेट्स। तिवारी सर ये परकोलेट्स का मतलब क्या होता है, कि बच्चों जब पानी बहुत कम मात्रा में रिस के बाहर आए तो उसके लिए एक वर्ड होता है परकोलेट्स, PERCOLATS, वाटर परकोलेट्स, है ना। एंड टेक्स, देखिए फिर से मैं वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वही भाषा यूज़ कर रहा हूँ, एंड टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर से मैंने वही वर्ड यूज़ किया। ये कहाँ से लेगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लेगा, ये जो ले रहा है हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये कहाँ से ले रहा है, एंड टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम वाटर इन द पॉट, फ्रॉम वाटर इन द पॉट एंड कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। अरे भाई कौन सी प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, या ड्यू टू इवेपोरेशन। देयरफॉर यही कारण है ना, एंड वाटर बिकम्स कोल्ड, वाटर बिकम्स कूल्ड, पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। देयरफॉर, इसके बाद पूरा का पूरा वही लिख दो, है ना। देयरफॉर वी कीप वाटर इन एन अर्दन पॉट, देयरफॉर वी कीप वाटर इन एन अर्दन पॉट, इसलिए हम पानी को मटके के अंदर रखते हैं। तो यहाँ भी अगर देखें तो दो प्रोसेस मेन है, एक तो ये है कि टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन। तो जहाँ भी ठंडा होने की बात आएगी, आप तो सिर्फ इतना नोट कर लीजिए कि जहाँ भी आपके पेपर में ठंडे होने की बात आए वहाँ आपको 2 पॉइंट लिखना है। नंबर 1 टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड नंबर 2 इवेपोरेशन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए
क्वेश्चन है बच्चों, जो रीजनिंग क्वेश्चन है, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट समर डेज। गर्मियों के दिनों में हम जो है कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों, क्लॉथ्स इन हॉट समर डेज, है ना। देयर आर न्यूमरस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप इन हॉट समर डेज। गर्मियों के दिनों में हम कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं। उसका रीज़न ये है बच्चों, आंसर ये है कि गर्मियों के दिनों में हमें पसीना आता है ना, वी स्वेट। वो पसीना क्या होता है, हमारे कपड़ों में चिपक जाता है ना, टी शर्ट या जो भी है उसमें लग जाता है। अब क्या होता है, लिक्विड है वो, हमारी इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी से हीट लेता है और वो जो लिक्विड है जो हमारे कपड़े में है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट कहाँ से ले रहा है, हमारे बॉडी से ले रहा है। दैट्स वाई वी फील कूल। इसलिए हमें क्या महसूस होती है, हमें ठंड महसूस होती है, वी फील कूल। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में, ड्यूरिंग समर, है ना, आवर बॉडी स्वेट्स का मतलब होता है बच्चों पसीना निकलना। स्वेट्स, देखिए स्वीट और स्वेट्स में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। SWEET स्वीट्स मतलब मिठाई होती है और SWEAT स्वेट्स मतलब पसीना होता है। तो और बॉडी स्वेट्स, है ना, और बॉडी स्वेट्स इट कम्स इन अवर क्लॉथ। जो पसीना है ये हमारे कपड़े में आ जाता है, इट्स कम्स इन अवर क्लोथ्स। अब क्या होगा, जब ये पसीना हमारे कपड़े में स्टिक हो गया तो ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी से हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा एंड इट टेक्स, फिर से वही वाली वर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने बताया था ना, 2 वर्ड याद कर लेना। इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर से भैया यहाँ आ गए, फ्रॉम आवर बॉडी। इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी एंड कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, किसके कारण भाई बताओ, ड्यू टू इवेपोरेशन, है ना, एंड वी फील कूल, और हम ठंडक महसूस करते हैं, है ना। देयरफॉर के बाद पूरा का पूरा लिख दीजिए कि वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, लिखी दे। देयरफॉर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, इसलिए हम गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। यहाँ भी बच्चों हमारे जो 2 वर्ड रिपीटेटिव हो रहे हैं वो हो रहे हैं टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन, और दूसरा जो हमारा हो गया कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। तो आप ये ध्यान रखें, जहाँ भी ठंडक वाला कोई क्वेश्चन आए कि भाई ये चीज़ ठंडी क्यों हो रही है, वहाँ पर आप 2 वर्ड लिख दीजिए, आपको पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे। टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन और सेकेंड लिख दीजिए इवेपोरेशन। बच्चों आखिरी क्वेश्चन है जो इसी तरह का है, जो मैं करने जा रहा हूँ, वो ये है कि इन विलेजेस पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम। वाई, कि गांव में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों के सामने पानी छिड़कते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि इन विलेजेस पीपल ऑफन मतलब ज़्यादातर, स्प्रे वाटर, ऑफन स्प्रे मतलब होता है छिड़कना, ऑफन स्प्रे वाटर या स्प्रिंकल वाटर, स्प्रिंकल ज़्यादा अच्छा है, स्प्रिंकल वाटर इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन वाई, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि गर्मियों के दिनों में जो गांव के रहने वाले हैं भाई, उनके पास तो ज़्यादा कूलर वगैरह ज़्यादा रहता नहीं था उस दौरान, अब तो खैर हर जगह व्यवस्था हो गई है। तो वो क्या करते थे, अपने घर के सामने पानी को, आपने देखा होगा, ऐसे लोटे में लेके या बाल्टी से छिड़क देते थे। क्यों छिड़कते थे, जब वो पानी को छिड़केंगे तो वो पानी क्या होगा, ज़मीन पर पड़ेगा। जब वो पानी ज़मीन पर पड़ेगा तो उस पानी का इवेपोरेशन होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट कहाँ से लेगा, वो हीट ज़मीन से लेगा,
और वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो जब वो हीट ज़मीन से लेगा तो ज़मीन क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और हमें उस पर्टिकुलर जगह पर ठंडक महसूस होती है। भाई हीट वो ज़मीन से भी ले सकता है और वो हीट एयर से भी ले सकता है। तो आपके घर के अगल बगल जो एयर है वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह से ठंडा, अपने आसपास की चीज़ को ठंडा रखने के लिए जो गांव वाले हैं वो अपने घर के सामने जो है पानी को स्प्रे करते हैं। तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसके आंसर में भी हो जाएगा कि in villages people often sprinkle water in front of their house, in front of their house, in front of their house, अपने घर के सामने, in front of their house, because in front of their house, because ऐसा क्यों होता है, because it takes heat of vaporization, क्योंकि वो जो पानी है वो heat of vaporization लेता है। it takes हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो कहाँ से लेता है, या तो ग्राउंड से लेगा या तो एयर से लेगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम ग्राउंड और सराउंडिंग एयर, या जो अगल बगल वाली एयर है और सराउंडिंग एयर, एंड कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू वेपर, और वो जो पानी आपने छिड़का है उस लिक्विड को वो काहे में कन्वर्ट कर देगा, उसको वेपर में कन्वर्ट कर देगा। किस प्रोसेस के कारण, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, है ना, इवेपोरेशन के कारण। देयरफॉर विलेजर्स फील कूल एटमॉस्फेयर, कूल्स इन द सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर नहीं, cool in the front of their house, feel cool in the front of their house, in the front of their house, वो अपने घर के सामने कूल महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा वो दो वर्ड है बार बार आ रहा है, it takes the heat of vaporization और due to the process of evaporation। एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, वो भी मैं आपको यहाँ लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डिस्कस करके बता दूँ वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है बच्चों कि हम घर के चारों तरफ, बच्चों क्वेश्चन ये है कि बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये मैं आपको ऐसे डिस्कस कर देता हूँ कि जहाँ जहाँ हम पेड़ लगाते हैं उसके चारों तरफ हमें ठंडक महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा वार्मिंग कम होगी और हमें ठंडक महसूस होगी। उसका रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, कि प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं इससे जो है जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब प्लांट की पत्तियों के अंदर इवेपोरेशन होगा, पत्तियों से इवेपोरेशन होगा, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो इट टेक्स हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये अपने अगल बगल की जो एयर होगी उससे हीट लेंगे और हीट लेके पत्तियों के अंदर जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हालांकि वहाँ की प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाती है, इसलिए वहाँ का जो आजू बाजू का जो माहौल है वो ठंडा रहता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस किस पे डिपेंड करते हैं, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।